नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का प्रश्न लेंगे। ये पादप स्वयपोषी होते हैं क्योंकि सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परजीवी हों या परजीवी हैं? तो कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में हम आज बात करेंगे जो आंशिक रूप से परजीवी हैं, जैसे कीट भक्षी। अब कीट भक्षी जो कीटों का भक्षण करते हैं उन्हें कहते हैं हम कीट भक्षी पौधे। तो ऐसे पौधे कौन से हैं? घटपर्णी हैं, इसको इंग्लिश में पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं, पिक्चर प्लांट। ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा। यूटिकुलेरिया है, यूट्रिकुलेरिया। इनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन इन्हें नाइट्रोजन भी चाहिए। अब नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु ये कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये ध्यान रहे कि ये ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की आपूर्ति ना हो। तो उस स्थिति में ये अपना जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं या उनको भक्षण करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ठीक है, जैसे चंदन का पौधा है एक, चंदन, इसको बोलते हैं चंदन के पौधे को सेंटेलम एल्बम, बॉटनिकल नेम है ये। तो क्या होता है, हरी पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, लेकिन इनकी जड़ें अन्य पौधों की जड़ें से संपर्क स्थापित कर लेती हैं और उनसे जल व खनिज प्राप्त कर लेती हैं। मान लीजिए ये कोई चंदन का पौधा है, ठीक है, और ये कोई अदर प्लांट्स है मान लें, तो ये इनकी जड़ों से संपर्क स्थापित कर लेंगे। अब क्या होगा, ये यहाँ से इनसे इस पौधे से जल और क्या करेंगे, खनिज को अवशोषित कर लेगा इस पौधे से। तो ऐसे पौधों को कहेंगे हम आंशिक परजीवी पौधे, जो जड़ों से संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इसका एक और उदाहरण है, जैसे अमरबेल है। अमरबेल को देखेंगे किसी पौधे पर उगाती है और उससे चूसकांक के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करती रहती है। तो दूसरा है जैसे सेवलांस व कवकांश। टॉपिक लेंगे इन्हें, तो इनका प्रयोग जो है, ध्यान दें कि पारस्परिक इनमें जो है लाभकारी संबंध बनाने वाले जीव लाइकेन के दो घटकों के लिए किया जाता है। मतलब शैवाल प्लस कवक इजिकल टू सहवाग। तो क्या इसका इसका सहवाग, तो ये जुड़ के सहवाग बन गया। और सहवाग को बोलते हैं इंग्लिश में लाइकेन, ये पॉपुलर है ना। सहवाग तो कहीं कहीं दिखाई देता है अक्षर, मतलब शब्द, और लाइकेन्स ज़्यादा मिलता है देखने को। तो लाइकेन्स याद रखेंगे, लाइकेन्स क्या होते हैं। तो शैवाल और कवक में पारस्परिक क्रिया होती है, एक लाभकारी क्रिया, दोनों को लाभ होता है, तो उसको कहते हैं हम लाइकेन्स। अब कैसे कि जो सेवलांस है जो, यह लाइकेन का शैवाल का घटक है। ये जो सेवलांस है क्या है, ये शैवाल है ये। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इसमें हरित लवक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन का निर्माण कर लेता है।
और यह लाइकेन का फिर कौन सा भाग है, ये लाइकेन का स्वपोषी भाग हो गया, स्वपोषी भाग। मतलब शैवाल क्या करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं। फिर कवक क्या करता है, कवक, तो कवक देखेंगे, ये जो कवकांश है ये कवक है, कवक का घटक है। लाइकेन में कवक का घटक है, ये कवक का घटक है। यह परपोषी होता है, परपोषी होगा क्योंकि स्वपोषी वो हो गया था। अब ये जो है लाइकेन का कवकांश जो है शैवाल को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये सुरक्षा प्रदान करता है, तो सुरक्षा तो ये खनिज तथा जल का अवशोषण करके शैवाल को प्रदान कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, खनिज तथा जल का अवशोषण करके शैवालांश को दे देता है, इसका मतलब प्रदान कर देता है। तो अब देखो, इससे इसको फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, और इससे इसको फ़ायदा हो रहा है, तो दोनों में क्या हो रहा है, सिम्बायोसिस की प्रक्रिया, दोनों को लाभ हो रहा है। और जो दोनों को लाभ हो उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो अब ये शैवाल और कवक दोनों मिलके क्या बना लेंगे, लाइकेन बना लेंगे। और ये ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये एक ही कोई पौधा हो। तो इन दोनों को मिलके ही लाइकेन्स का निर्माण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी।